हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। चलिए जी, तो आज के दिन हम लोग को पढ़ना है हमारे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी सेल्स को देखा हुआ था, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकेंडरी सेल्स के बारे में, जहां पर हम लोग लेक्चर नंबर 19 में मेनली पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरीज को, प्लस एक और सेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि अगेन सेकेंडरी सेल ही होता है, जिसको कहा जाता है निकल कैडमियम सेल्स। ठीक है, चलिए एक एक करके दोनों की बात जान लेते हैं। परंतु सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। तो भाई साहब, जब कभी भी आप बात करते हो सेकेंडरी सेल्स की, तो भाई सेकेंडरी सेल्स या फिर बैटरीज के बारे में जब कभी भी कहा जाता है तो ऐसी बैटरी जो कि क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी सेल। मतलब क्या होगा, इनिशियली ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, तो दैट इज नोन एज चार्जिंग। और उसके बाद में एक बार जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो इस सिचुएशन में इसको फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या बन जाएगा, यहां पे ये वर्क करता है एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो एक ऐसा सेल जो दोनों तरीके से ही बिहेव करता है, आइदर इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसको क्या कहा गया है, सेकेंडरी सेल कहा गया है। और अगर बात की जाए इस तरह के सेल्स के बारे में या बैटरी के बारे में, तो भाई साहब ये दिखने में कुछ इस तरह से होती है और खास करके इसको लगाया जाता है गाड़ियों में, या फिर आप बात करते हो जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं वहां पर भी इस तरह की ही बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कई जगह पर इसको देखा भी होगा। और अगर बात करते हैं कि भैया यहां पर इसको नाम दिया गया है बैटरी, जबकि हम लोग पहले पढ़े थे ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। यहां पर जब कभी भी बात की जाती है कि भाई सेल मतलब क्या, तो सेल आपके पास में क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होती है जो यहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ये हिस्सा आपके पास में नेगेटिव, ये हिस्सा आपके पास में पॉजिटिव। परंतु ऐसे कई सारे सिंगल यूनिट ऑफ सेल को यहां अगर सीरीज में प्लेस कर दिया जाए तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, ये कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ जाती है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसको क्या कहा जाता है, बैटरीज कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अब देखो भैया यहां पे क्या कहानी होती है, यहां पर कहानी यह है कि अगर इसके अंदर के माल वगैरह की या सामान वगैरह की बात करें तो दिखने में कुछ ऐसा होता है। यहां पे आपके पास में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है आपके पास में कैथोड। जैसे ये दिखाई दे रहे ना, यहां पे ये दो टर्मिनल आपको यहां पे दिखाई दे रहे, एक पॉजिटिव वाला और एक आपके पास में क्या रहेगा, नेगेटिव वाला रहेगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे तो ये क्या दिखा दिया कि यहां तो सर एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। तो बिल्कुल सही है भाई, आप लोगों को शुरुआत से मैं बोलते हुए आ रहा हूं, कैथोड एनोड की कहानी क्या होती है, जब कभी भी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है और एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। सो कैथोड एनोड को नेगेटिव पॉजिटिव से न देखते हुए हमेशा किस चीज से देखना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि कैथोड वो जगह होती है जहां पर हमेशा रिडक्शन परफॉर्म होता है और एनोड वो जगह होती है जहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी कहानी रहेगी। अब ये वाले को अगर आप पूरा सा काट पीट दोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ऐसी पत्तियां लगी हुई हैं और साथ ही साथ में ये येलो कलर का कुछ कागज जैसा या बोला जाए कुछ मटेरियल लगा हुआ है। क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो इसको जानते हैं। यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो भाई इसके अंदर 38% सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ में ध्यान रखना ये पूरा का पूरा एक एसिड प्रूफ कंटेनर होता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़े से प्लास्टिक के टब या बाल्टी जैसे शेप में, बाल्टी तो भी आपके पास में वो हो जाती सिलेंड्रिकल, टब जैसा शेप होता है, स्क्वायर बॉक्स जैसा, तो वहां इसको रखा जाता है। और एक बात यहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा समझाई जाती है कि जो भी आपके पास में ये सेकेंडरी बैटरीज होती हैं या सेकेंडरी सेल्स होते हैं तो इनकी बैटरी को कभी भी डायरेक्टली ऐसे ओपन नहीं करना चाहिए। कई सारे लोगों ने यह देख के रखा है कि अगर इन बैटरीज से निकलने वाले लिक्विड के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपकी स्किन जलना चालू हो जाती है, और उसका भी रीजन होता है क्या,
ये सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर या बोला जाए इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट तो है, तभी तो आपका इलेक्ट्रोलाइट यहां पे डिसॉल्व होगा। तो वहां पर क्या लेके रखा है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड लेके रखा हुआ है, और इसी वजह से कंटेनर को बनाया जाता है एसिड प्रूफ। और साथ ही साथ में ये जो प्लेट दिखाई दे रही है, ये प्लेट किसकी है, लेड की है, पीबी प्लेट पैक्ड विद द PbO2। मतलब क्या है, यहां पर अगर बात करते हो तो यहां पर ये जो हिस्सा है कौन सा वाला, यहां पे ये जो प्लेट रखी हुई है वो है लेड, और ये जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके पास में लेड ऑक्साइड है, PbO2 रखा हुआ है। इसके अलावा बात की जाती है, जैसे इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हर कंपार्टमेंट के बीच में PbO2 को डाल के रखा हुआ है, उसी तरह से यहां पर भी देखो ऐसे कंपार्टमेंट आपके पास में बना के रखे हुए हैं। पीबी प्लेट विथ पैक्ड विद द स्पंज लेड, यहां पर क्या होता है, लेड जो रहता है स्पंज लेड के थ्रू में यहां पे रखा जाता है। ये देखो दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको इस तरह का कंस्ट्रक्शन जब आपने ओपन करा है तो कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर ये स्पंजीनेस जैसा या सेक्शंस बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली कहानी इसमें बता के रखी गई है। तो इस तरह से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और ध्यान रखना, ये जो आपके पास में बैटरी होती है ये 12 वोल्ट का क्या करती है, यहां पे करंट जनरेट करती है, या बोला जाए कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पे ये जनरेट करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सा आता है, क्या जब कभी भी इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो एक एसिड प्रूफ कंटेनर में 38% सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्वेंट को आपने मिलाया, बोला जाए सॉल्यूशन ही बोलते, 38% है मतलब आपके पास में वो क्या है, कंसंट्रेटेड वाले में ही आ गया। तो 38% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला के रखा हुआ है, साथ ही साथ में लेड की प्लेट है जिसके अंदर उसके बीच में लेड ऑक्साइड भर के रखा हुआ है, और इसको पैक करते टाइम पर स्पंजी लेड का यूज किया गया है, पीबी का। ठीक है, तो ये शुरुआत आपके पास यहां से होती है। अब देखो यहां पर जब इसकी वर्किंग की जाती है ना, तो लेड स्टोरेज बैटरी को दो तरीके से पढ़ना होता है, एक होता है इसकी चार्जिंग और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग। सबसे पहले हम लोग यहां पर लेड स्टोरेज बैटरी में बात करने वाले हैं इसके अंदर होने वाली डिस्चार्जिंग की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डिस्चार्जिंग की, तो ध्यान रखना जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये एक्ट करता है या बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है रे भाई साहब, क्या होता है जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह जब ये बिहेव करता है तो इस कंडीशन पे यहां पर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये आखिरकार कन्वर्ट किस तरह से होती है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहले आपके पास में आता है एनोड। एनोड किसका बना हुआ है, आपके पास में लेड का बना हुआ है। तो भाई साहब यहां पर जो लेड का बना हुआ एनोड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब आप उसके अंदर डालते हो तो आपको भी पता है कि भैया वो जो 38% का सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के रखा हुआ था ना, वो ब्रेकडाउन होगा तो ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव का एक्वस आयन हमारे पास देगा, साथ ही साथ में SO4 2 नेगेटिव का भी क्या करेगा, ये यहां पे एक्वस आयन देगा। तो ये जो सल्फेट का आयन होता है जब वो लेड जो कि सॉलिड स्टेट में है इसके साथ कंबाइन होता है तो ऑब्वियस बात है लेड होता है एक मेटल, और मेटल की कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो लेड ने क्या करा, लेड सल्फेट को बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। और याद रखो मैंने क्या बताया हर बार कि एनोड वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना है ये किस बात का प्रूफ है रे भाई, ये प्रूफ है ऑक्सीडेशन का। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब होता यह है कि आपके पास में बात आती है किसकी, कैथोड की। कैथोड को किससे बनाया था, लेड ऑक्साइड PbO2 से बना के रखा हुआ था। ये जो PbO2 है इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर मिलाया जाता है H2O। ठीक है ना भैया, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहां पर क्या मिला के रखा हुआ है, H2O मिला के रखा हुआ है। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इस लेड ऑक्साइड के साथ में कंबाइन होता है,
साथ ही साथ में SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और बिल्कुल सही है क्योंकि कैथोड है और कैथोड हमेशा जाना जाता है इस वजह से क्योंकि यहां पर होता है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में रखा हुआ जो PbO2 था ये क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ मिलाता है सल्फेट के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा। अगेन इसने क्या फॉर्म कर लिया भाई, इसने अगेन फॉर्म कर लिया PbSO4 और 6 मोल्स ऑफ H2O इसने क्या कर दिए यहां से रिलीज कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है आप लोगों ने सुन के रखा हुआ है कि बैटरी खराब हो जाती तो पानी छोड़ देती है। तो ये जो फ्रेज होता है कि बैटरी खराब होने पर पानी छोड़ देती है, तो पानी छोड़ना मतलब ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, और तुम लोगों ने ये भी सुन के रखा हुआ है कि सर ये खराब हो जाती है ना तो इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दिया जाता है तो यहां पर बैटरी दोबारा से काम करने भी लग जाती है। अभी वो वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, परंतु ये वाले कॉन्सेप्ट पे अभी समझ लो क्या कहानी हुई है। Pb से भी PbSO4 मिल रहा है और PbO2 से भी PbSO4 मिल रहा है, बस डिफरेंस ये है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहां पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं बाहर निकले। ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो तो Pb प्लस PbO2 से बन रहा है ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस PbSO4 प्लस 2H2O। ये यहां पर ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है डिस्चार्जिंग वाली होती है। अब बात करते हैं सेल रिएक्शन की जो कि आपके पास में क्या रहेगी फॉर दिस सेल कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ डिस्चार्ज। अब किसकी बात करने वाले हैं, अब हम यहां पर चार्जिंग की बात करने वाले हैं। चार्जिंग की जब कभी भी बात की जाती है तो भाई साहब चार्जिंग में क्या होता है जरा ये समझ। चार्जिंग में यहां पे सेल जस्ट रिवर्स हो जाएगा और बिहेव करने लग जाएगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि ये क्या करता है बाहर से एनर्जी अंदर की तरफ हम लोग यहां पे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये कहानी हो रही है। अब इस सिचुएशन पे क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास दोनों तरफ जो PbSO4 बना था अब इनका आपको यूज करना है, चाहे ये आपके पास में एनोड हो चाहे ये आपके पास में क्या हो जाए कैथोड हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ है भाई, जो पहले वाले एनोड और कैथोड थे अब वो भी रिवर्स हो चुके हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, मतलब जो पहले आपके पास में एनोड था वो अब कैथोड हो गया है और जो कैथोड था वो एनोड हो गया है। उल्टा होने की वजह से अब आपके पास में जो पहला PbSO4 था एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव में। वहीं जो एनोड है वो PbSO4 को क्या करेगा, जो वाटर निकला था, अच्छा याद आया मैंने क्या बोला था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल के रखा हुआ था कि जब कभी भी ये सेल या बैटरी खराब हो जाती है तो लोग क्या करते हैं उस पर डिस्टिल वाटर डाल दिया करते हैं। तो उसका रीजन भी यही होता है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो कर रहे हो परंतु जो पानी यहां पर आप लोगों ने बाहर निकाल दिया या जो पानी बैटरी ने छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है खराब हो जाता है। ये देखो यहां पर क्या हुआ, ये 6H2O निकला हुआ था। अब क्या होगा, बैटरी आपकी खराब क्यों हो गई, क्योंकि सर ये वाला 6H2O आप दोबारा से यूज कर सकते थे चार्जिंग में परंतु बैटरी ने पानी छोड़ दिया, या फिर बोला जाए जो पानी निकला वो किसी तरह से उड़ गया। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, बैटरी वर्क नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि इस PbSO4 को ब्रेक डाउन करने के लिए वाटर की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से क्या करा जाता है, डिस्टिल वाटर डाला जाता है। जहां पर PbSO4 को जब वाटर दिया जाता है तो देखो पहले वाले में किस में कन्वर्ट हो गया, Pb में, और दूसरे वाले में क्या कन्वर्ट हो गया, PbO2। इसी के साथ साथ आपके पास में यहां पर क्या मिल गया भाई साहब, इसी के साथ में आपके पास में ये वाटर भी यहां से रिलीज हो जाएगा, आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है रे भैया, ऐसी कुछ कहानी आपके पास में आ जाएगी। वैसे यहां पर देखा जाए तो वो एसिडिक सॉल्यूशन तो होता है, बाद में चल के वो H2O में ही कन्वर्ट हो जाता है। H3O पॉजिटिव इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में सारा काम करवा रहे थे। ठीक है, और यहां पर मिल जाएगा आपको SO4 नेगेटिव, दिस फलाना, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो आपके पास में, चाहे आप इसको H3O पॉजिटिव भी रहने देना, बाद में क्या हो जाएगा, ये H3O पॉजिटिव इसमें से जब आपके पास में 2H पॉजिटिव बाहर निकालोगे तो इस सल्फेट के साथ में मिलकर क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो बस इतनी सी बात है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, PbSO4 को जब वाटर के साथ कंबाइन करा तो आपको मिल जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 और एक्वस स्टेट में यह आपके पास वापस से वही की वही रिएक्शन हो गई। हम लोगों को मेन क्या चाहिए, हम लोगों को मेन चाहिए Pb एंड PbO2। दोबारा से देखो भैया फिर से मिल गया, तो बस रे भाई इतनी सी कहानी होती है। और इसी बारे में लिख के रखा है, रिएक्शन फॉर द डिस्चार्जिंग आर एंथैल्पी अपोजिट टू दैट ऑफ चार्जिंग।
यहां पर जो एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्चार्जिंग की चार्जिंग के जस्ट अपोजिट हो जाती है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजिंग ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब कभी भी यहां पर ऐसी घटना होती है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होती है, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने यहां पे डिकंपोज कर दिया। कब? जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे थे। परंतु व्हेन इट इज डिस्चार्ज एंड डेंसिटी इंक्रीज, जब यहां पर क्या हो जाता है, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब देखो भैया ऐसा भी हो जाता है, ये कई बार है ना, ये फंबल भी हो जाती चीजें, ध्यान रख लेना। जब आपके पास में क्या बोल रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है डिस्चार्जिंग के टाइम पे। ठीक है रे भाई साहब, तो बस इतनी सी कहानी होती है। इस तरह से आपके पास में ये रिएक्शन यहां पे परफॉर्म होती है। क्लियर हो गई बात, पल्ले पड़ गया? तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। नाउ अब देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, वो अब यहां पर निकल कर आया है। क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया है भाई? कॉन्सेप्ट यहां पर ये निकल कर आया है जो शुरुआत में मैंने बोला था। बैटरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर 2 वोल्ट के जो सेल होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 वोल्ट के 6 सेल्स को आपस में कंबाइन करके टोटल यहां पर 12 वोल्ट्स बनाया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं, जो तुम ऐसे देख रहे थे ना कि पट्टियां आपस में जोड़ के रखी हुई हैं, तो उसको जोड़ने का रीजन ही यही था, वो इसी वजह से यहां पे जोड़ा जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये सेल क्या होता है, वर्किंग में आता है। और अगर यहां पर बात की जाए, द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द स्टोरेज सेल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिस्चार्ज होना किस पे है, बताया था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, जबकि चार्जिंग की प्रोसेस किस पर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर बेस्ड होती है। डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल, चार्ज, इलेक्ट्रोलिटिक। ध्यान रखना रे भैया, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है भाई साहब, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले सेकेंडरी सेल की, जो कि होता है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल का अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया इसका यूज कहां पर होता है, तो ऐसे सेल जो कि रिचार्जेबल होते हैं, याद है जो डीएसएलआर वगैरह होते हैं, या फिर बात की जाती है जो महंगे वाले सेल होते हैं जिनका आप बार बार यूज कर सकते हो, तो उनका यहां जरूरत पड़ती है, या उनको कहा जाता है क्या, निकल कैडमियम सेल या फिर निकल कैडमियम बैटरीज। अब बात कर लेते हैं यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कॉर्डलेस अप्लायंसेज सच एज टेलीफोन, वीडियो कैमकॉर्डर्स एंड द आपके पास में कॉर्डलेस पावर टूल। मतलब क्या भाई, पता है यहां पर जो हम लोग माइक का उपयोग कर रहे हैं, उस माइक के अंदर भी यही वाले सेल यूज किए जाते हैं, निकल कैडमियम सेल। डीएसएलआर जो यूज होता है उसमें भी निकल कैडमियम सेल का ही यूज होता है। बहुत सारी खासियत, पहली खासियत तो ये महंगा जरूर है, परंतु आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। और दूसरी बात ये होती है कि ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट करता है। आप जो नॉर्मल सेल खरीद के लेकर आते हो ना दुकानों से, तो उसके साथ में इशू ये है कि ये सेल धीरे धीरे करके जब खत्म होने की कगार पर आते हैं तो इसका पोटेंशियल गिर जाता है। इस वजह से जो डिवाइस होती है सडनली कभी भी बंद हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाती। पर अगर आप बात करते हो इन निकल कैडमियम सेल की, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल देने की वजह से ये सेल ज्यादा लंबे समय तक इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं। ठीक है, चलो इतनी सारी तो खासियत वगैरह हम लोगों ने बता दी। अब जरा बात कर लेते हैं आगे। द केमिस्ट्री ऑफ द सेल यूटिलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ कैडमियम एंड द रिडक्शन ऑफ निकल। यहां पे निकल कैडमियम सेल दोनों चीज आई है, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, कैडमियम का, जबकि रिडक्शन किसका होता है, निकल का होता है। और अंडर दी बेसिक कंडीशन, मतलब क्या, बेस की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो रही है। अगर बात की जाए तो भैया निकल कैडमियम सेल दिखता ऐसा ही है, नॉर्मल आपके ड्राई सेल के जैसा ही दिखता है, जहां पर आपके पास में ये रहा इलेक्ट्रोड। अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होते टाइम पर टर्मिनल उल्टे जाते हैं। मतलब जो यहां पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है कैथोड। और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है ना, ये क्या कहलाता है, आपके पास में एनोड कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब देखो भाई साहब, कैथोड पॉजिटिव है जिसके अंदर हम लोगों ने निकल का ऑक्साइड प्लस उसके साथ में क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। वहीं एनोड पर क्या लेके रखा है, कैडमियम लेके रखा हुआ है। सेल रिएक्शन की बात की जाए, कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है जिसको प्रॉपर हम लोग यहां पर और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी है। अब देखो भैया यहां पर सिचुएशन क्या होती है, जब कभी भी यहां केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है, जरा सा इसको हटा दिया जाए, ये वाली कहानी आपके पास में नहीं आएगी। जब आपके पास में
आपने लेके रखा हुआ है कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या परफॉर्म होता है? रिडक्शन। जैसा कि हर बार मैंने बोला है, रिडक्शन किसका होता है? NiO एंड हाइड्रोक्साइड। निकल ऑक्साइड के साथ में क्या है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉलिड स्टेट में है। रिडक्शन करने के लिए कौन सामने आता है? वाटर का मॉलिक्यूल। जब रिडक्शन की बात होती है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक OH से 2 OH2 यहां पर फॉर्म हो चुके हैं। साथ ही साथ में एक OH नेगेटिव क्या हो गया? रिलीज हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी बात है। H2O था, H2O में आपको मिलता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव था इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर 2 OH बना लेता है और ये जो OH नेगेटिव है ये यहां पे रिलीज हो जाएगा। अब यहां से क्या बोला गया था? ये बेसिक कंडीशन पे रिएक्शन करता है। तो यहां से निकलने वाला हाइड्रोक्साइड एनोड पर जाता है कैडमियम के पास में, जो कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा था। उसके साथ में जाकर कैडमियम का ये बनाता है हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? रिलीज। और अगर नेट रिएक्शन की बात की जाए तो नेट रिएक्शन आपके पास में क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ NiO दिस। अब देखो क्यों सर, यहां पर कैडमियम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सो फॉर दैट रीजन इस पूरी रिएक्शन के अंदर हम यहां पर क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये NiOH भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस। साथ ही साथ में सिंगल हो जाएगा कैडमियम। और वाटर की बात करते हैं तो भैया वाटर भी आपके पास में उसी बेसिस पे बैलेंस कर देना रहेगा हमारे पास। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहां पर ये भी हो जाएगा आपके पास में 2। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में राइट हैंड साइड पर? यहां पर ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस NiOH ट्वाइस। और साथ में साथ के कैडमियम का हाइड्रोक्साइड आपको फॉर्म हो जाएगा। ये निकल कैडमियम सेल है। अगर बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंस की कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बस कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निकल कैडमियम सेल जो होता है इसके अंदर जो कैथोड और एनोड होते हैं वहां पर क्या पाया जाता है। या कई बार अगर एमसीक्यू पूछ लिया तो एमसीक्यू में यह पूछ लिया जाता है कि कैथोड पर क्या रहता है और एनोड पर क्या रहता है। ठीक है, एज द एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्शन कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर अमाउंट द सेल डिलीवर्स कांस्टेंट EMF थ्रू आउट। मैंने बोला था शुरुआत में कि ये क्या करता है? कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। पोटेंशियल वर्ड तब आता है जब इसको किसी डिवाइस के अंदर लगाया जाता है, और EMF वर्ड तब आता है जब आपके पास में जो सर्किट होता है वो क्या होता है भाई साहब? सर्किट जब आपके पास में होता है ओपन। और ओपन सर्किट की खासियत ये होती है कि ओपन सर्किट में आप हमेशा मैक्सिमम यहां पे पावर को कंसीडर करते हो, और ये पावर किसके रूप में निकल कर आ रही है भाई साहब? ये निकल कर आ रही है वोल्टेज के रूप में। तो ध्यान रखना कि आप लोग अगर यहां ये बात करते हो कि सर हमारे घर में DSLR कैमरा रखा है, उसके अंदर भी तो वही लंबे वाले सेल डलते हैं, तो वो सेल डाल के क्या हमारा DSLR चल सकता है? तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? रीजन आपको यहां पे मैंने समझा दिया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया क्या कंडीशन है? तो बस रे भाई इतनी सी कहानी होती है। अब यहां पे इसी के साथ में ही ये वाला लेक्चर भी हो चुका है एंड, जहां पर हमने 2 सेकेंडरी सेल्स को देखा है। एक है आपके पास में निकल कैडमियम और एक है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें से लेड स्टोरेज बैटरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें पूरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज। और अगर छोटे में तोड़ दिया जाए तो ये बोला जाता है डिस्क्राइब दी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शन फॉर द लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज। तो कृपया इसके लिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? पल्ले पड़ गया? चलिए जी, तो इसी के साथ में अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।